लास्ट क्वेश्चन ये सिखाए थे ना, ये हो गया था, ये लास्ट यही हुआ था ना। ओके चलिए भाई बंधु, ये तो हो गया था ना, ये भी ना हो गया था ये। अरे कि पिछला क्वेश्चन का आधा पार्ट है ना, एक में है ना, ये तो हो गया था। पैरीमीटर और ये दोनों का बराबर था, है ना, उसी का टुकड़ा है ये गलती से टाइप कर दिया यहां पर। चलिए पढ़िए, तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 टाइम्स द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द रेस ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है। आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई का दुगना है। त्रिभुज का आधार और आयत की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? फटाफट निकाल लें। चलिए भाई साहब, पढ़िए जरा आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जल्दी जल्दी भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, धाए 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 धाए। जो आएगा देखा जाएगा। लाइए भाई साहब, लाइए लाइए। आया कुछ नहीं? मैं बनाऊं? क्वेश्चन क्या कहा पढ़िए पहले। अच्छा ठीक है, जो भी है वो सही लाए होंगे, कोशिश। ओके ओके, जो भी है अपना अपना सब सही होगा। अब हम जो लाते हैं वो देखो। कहा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जानते हैं ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ऐसे लंबाई और चौड़ाई, ऐसे एल और बी मान लिया मैंने। क्या मान लिया? एल और बी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा सबको? लंबाई और चौड़ाई एल और बी मान लिया। और एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है। ये हम इसका छोटा बी मान लेते हैं बेस, और ये हाइट मान लेते हैं एज। इसमें हम कैपिटल माने हैं, इसमें स्मॉल माने हैं, ठीक है ना। नहीं तो दोनों का बी और बी सेम ही लगेगा, है ना। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं। कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक रेक्टेंगल का एरिया एक ट्रायंगल का एरिया का 5 टाइम्स है। एक रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया का 5 टाइम्स है। जैसा बोला वैसे लिखिए, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसने हाइट का जिक्र किया ना, तो हाइट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें क्या मालूम कैसा ट्रायंगल है, लेकिन हाइट बोला है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया का 5 टाइम्स है, तो मैंने 5 टाइम्स लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या बोला मेरे भाई बंधु? पढ़िए। आयत की लंबाई मतलब एल, त्रिभुज की ऊंचाई मतलब स्मॉल एज का दुगना है। यही कहा ना। अब जैसे क्वेश्चन कहा, पढ़िए ना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल द ट्वाइस द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल इज द ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल 2h। यस और नो? समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके एल बराबर एच। हाँ, क्या निकालना है? त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का अनुपात, ठीक है ना। तो हम यहाँ एल के बदले में 2h या h इंटू 2 लिख सकते हैं। ये दिया है कि एल इज द ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ एल के बदले में h इंटू 2 लिख दें, तो किसी भाई को तकलीफ होगा तो भाई अपना हाथ उठाएगा।
क्या हम एल के बदले में h इंटू 2 लिख सकते हैं? क्या हम एल के बदले में h इंटू 2 लिख सकते हैं? बोलिए ना। हमने लिख दिया हाफ इंटू बी इंटू एच इंटू 5, सेम टू सेम सब लिख दिए, ठीक है ना। ओके भाई बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए, ये स्मॉल एच से स्मॉल एच कट गया, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला? पहले बोला ट्रायंगल का बेस तो बी, और रेक्टेंगल का ब्रेथ मतलब इसका ये कैपिटल बी का रेशियो निकालना है, मतलब इसको इधर लाना है, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 2 दूनी, और ये 5 आके यहां डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 5 आके भाग, तो ऊपर में ट्रायंगल का बेस, और इसको इधर ले आओ, ये हो गया रेक्टेंगल का ब्रेथ। तो ट्रायंगल का बेस और रेक्टेंगल का ब्रेथ का रेशियो क्या आ गया? 4:, तो ये आंसर हो गया 4:5, 4:5। समझ में आया देवियों सजनों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो ऐसे करके रेशियो आ गया 4:5। तो चलें आगे। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं ना? चलें आगे। किसी को दोबारा पूछना है? पूछिए ना। कोई नहीं? चले? ओके। और सब खत्म होने वाला है, 2-3 दिन का और लगता है, जल्दी में निपटेगा ये। बनाइए। एक आयत और वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर प्रत्येक का है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का अंतर 60 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, और आप प्रयास करिएगा। बिना प्रयास किए कुछ नहीं सीख पाइएगा। एक प्रयास करने में क्या जाता है ना। करिए भाई बंधु, करिए, ध्यान ध्यान करिए प्रयास, तेजी में जरा, तेजी में भाई साहब। जो जो बोला है वो लिखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो बोला है वो लिखा जाता है ना भाई साहब। इंग्लिश सही नहीं किया? देखिए, पेरीमीटर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, है ना। यहां पर एंड यहां लिख दिया है ना। पेरीमीटर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑफ ईच इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक आयत और वर्ग का प्रत्येक परिमाप 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑफ ईच इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल, area of the square and the area of the rectangle is 25 centimeter square, ठीक तो है। तो find the length and breadth of the rectangle। अब सही है, ठीक है ना। थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, सही हो जाएगा। सबका आ गया बंधु? कितना है? सबका आ गया? डरिएगा नहीं, उड़ाइए धाएं धाएं। कितना है बंधु? धाएं 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 धाएं। सबका आ गया? चलिए, आ गया या नहीं? नहीं आया? अब डरते हैं बस, और कुछ नहीं। हिम्मत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, घर पे जाके बनाइए, दोबारा बनाइए, है ना। बिना बनाए भाई साहब अपने आप परोस के खाना मुंह में नहीं आएगा, हाथ से उठा के खाना ही पड़ेगा, मुंह चबाना ही पड़ेगा ना, चला के खाना ही पड़ेगा। देखिए, एक रेक्टेंगल है, क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर? हाँ या ना जवाब दीजिए। क्या होता है? 2 इंटू, यही होता है ना पेरीमीटर। ये भी 60 दिया है, ओके।
और स्क्वायर का भी पैरामीटर क्या होता है 4a, वो भी 60 दिया है, यही दिया ना, आप पढ़िए ना, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का दोनों का पैरामीटर 60 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी भी 60 है, 4 इंटू ए भी 60 है, यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना? तो ये भी पैरामीटर भी 60 है और इसका भी पैरामीटर 60 है। किसी को यहां तक दिक्कत तो बताइएगा, नहीं ना? जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही करिए। अब 4 से काटिए, 15 चौके, तो a बराबर कितना आ गया 15 आ गया, ओके ना? एनी प्रॉब्लम? और यहां से कितना आ गया 30 आ गया, l प्लस बी 30 आ गया, ठीक। अब क्या बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 15 का स्क्वायर है ना, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मतलब एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, हाँ या ना? इसका अंतर कितने का दिया है 25 का। आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसने लिखा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का डिफरेंस 25 है, तो हम इक्वल टू में दोनों का डिफरेंस 25 लिख दिए। आपको कहीं लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो उठाइए अपना हाथ, पूछिए हमसे, बोलिए। अब देख कंडीशन यहां की बोला, अब पैरामीटर एरिया में अलग कंडीशन है। मैंने पहले भी कई बच्चों बताया था एक बात कि हो सकता है किसी का पैरामीटर ज्यादा भी हो सकता है एरिया की तुलना में। कैसे? अधिक खेत आपका पतला खेत है, इससे चला गया बहुत दूर तक, क्षेत्रफल कुछ नहीं है, लेकिन लंबाई तो कभी कभी पैरामीटर भी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, हो सकता है बड़ा, तो ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं एरिया बड़ा होता है। अरे एरिया बड़ा होता वो ठीक ठाक खेत रहेगा तभी ना। अब एक पतला पाक डंडी दे दिया, यही तुम्हारा खेत है, भाई क्या बनाएगा उसमें, है ताजमहल? यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है, अब उस पे मत जाइए, न्यूमेरिकल खेल पे मत जाइए, है ना, कॉन्सेप्ट पे जाइए, ठीक है ना? ओके बंधु, तो हमने कहा कि इसका पैरामीटर बराबर है। ए आ गया 15, इसका एरिया होगा 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 15 माइनस करो, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 25 माइनस करो, तो एल इंटू बी कितना आ गया? अब आपको यहीं पर गेम खेलना है, खेल लिया? ओके, मतलब एल और बी गुना करके 200 और जोड़ करके बस 20 और 10 हो सकता है, नहीं समझे? जोड़ करके 330 आना चाहिए, 30, 20 और 10 30 आ गया, और गुना करके 200 तो 200 आ गया। हम आगे भी सिखा सकते हैं डिटेल, लेकिन आप ऐसे ही हम हिट एंड ट्रायल यूज करिए चीजों को। समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हैं सब लोग कि इससे मल्टीप्लाई करके 200 आना चाहिए और प्लस करके 30, तो 200 को 20 गुने 10 200 हो जाएगा, 20 और 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। यस और नो? अब चाहते हैं और बड़ा, तो देखिए और बड़ा, देखिए यहां पर एल प्लस बी 30 है। अब यहां से निकालिए एल माइनस बी, क्या निकालिएगा? आपको सेम पावर से सेम पावर निकालने आता है? क्या सिखाया था फार्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, आपको याद है? ए माइनस बी बराबर रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस निकालने में माइनस 4ab करते हैं, सेम पावर से सेम पावर वाला पढ़े हैं या नहीं? बोलो बोलो, पढ़े हैं? तो अब देखिए 30 का स्क्वायर, यहां पर एल प्लस बी 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900, और एल इंटू बी 200 है, तो 2 चौके 800, हाँ या ना? 200 गुने 4 800, तो 900 में से 800 कितना हो गया 100, तो एल माइनस बी कितना, 100 का कितना आ जाएगा 10। मतलब जोड़ कर आता है 30 और घटा के आता है 10, जोड़ के आता है 30, घटा के आता है 10, बस कट गया। एल बराबर 20, 20 माइनस कर दीजिए 10 आ जाएगा। क्या आपको तकलीफ है? नो।
तो आप ऐसे बनाइएगा ना रे बाबा ना, कृपया ध्यान यहां दे, देखो ध्यान ना, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई ये यहां दिया है भाई साहब, ठीक है ना, समझ में आया। तो आप इसे तुक्का मारिएगा तो 2-3 लाइन बच जाएगा, है ना, समय का बचत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब? एकदम नहीं भाई, सबका बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो चलें आगे, चलें, पक्का छाप लिया, भगवान आपको भला करे भाई साहब। चले, इधर करवाए थे क्या? आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 25% अधिक है, बच्चा वाला है, उड़ा दो। सभी बच्चा लोग इसे बनाएगा, डरेगा नहीं, धाए धाए उड़ाएगा। कैसे उड़ाएगा? धाए धाए उड़ाइए। हाँ सही समझे, बोलो आया। बंधु भाई मित्रों आया, बोलो बोलो आया। कितना आया बच्चा लोग? आगे कितना %? बोलो भैया कितना %? बनाओ मैं, आइए। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल आपस से पढ़िए, जैसे क्वेश्चन का है ना, हैबिट बनाइए, सीखिए, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए? लेंथ इंटू, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर होता है ना, साइड इंटू साइड। ओके, अब पढ़िए आगे। आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 25% अधिक है, यही ना। अभी हम जो परसेंटेज नहीं सीखे हैं इसलिए हम एकदम बेसिक से लिख रहे हैं, नहीं तो हाँ 5/4 लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिक समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। जब सीख जाएंगे तो आप इससे भी छोटा कर दीजिएगा, ठीक है ना। पढ़े नहीं परसेंटेज, इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूं, समझ में आया सबको? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 25% more than the side of the square. आयत की लंबाई L वर्ग के भुजा A से 25% ज्यादा है। 100 है तो 100 से 25 ज्यादा कितना होता है? 100, तो 125% ले दिया। यस और नो? 25 पचे 25 चौके 5/4A, यस और नो? L बराबर 5/4A, L बराबर 5/4A, यस और नो? तो अब जो है आप L के बदले में क्या लिख दीजिएगा बोलिए? 5/4A। क्या बोलते हैं भाई साहब? ठीक है ना। तो L के बदले में 5/4A इंटू B बराबर AA। ए भाई साहब, एक ए हो गया है। कोई दिक्कत? इसको उठा के इधर ले आओ तो B/A इधर आके डिवाइड हो गया, और ये चला जाएगा ऊपर 4:, ये आ जाएगा नीचे तो 4:5 हो जाएगा। B और A का रेशियो 4:5 हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? पक्का? अब क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए। आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा से कितना कम है? यही कहा ना, हाउ मच %
इसके बारे में पूछा था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। हाउ मच परसेंट लेस, तो कितना लेस है? देखिए ना, ये है आयत की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर से कितना छोटा है ये? 1। और प्रतिशत में पूछा है, जो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना? कल ही बताया था बात ना कि प्रतिशत में चेंज करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और डिवाइड उससे करते हैं जिससे कंपेयर करते हैं, तुलना। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से, किससे? देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, किससे कंपेयर करें? साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? तो 5 लिखेंगे। परसेंटेज में सिखाएंगे आपको कि हम नीचे किसको लिखते हैं, ठीक है ना? तो जिससे कंपेयर करते, जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से लगा रहे, उसे कहां लिखते हैं? तो यहां का आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा से, किससे? वर्ग के भुजा से कितना कम है? तो 1 कम है, किससे? वर्ग के भुजा से। हाउ मच परसेंट? तो ये आंसर हो गया 20%। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलें आगे। ओके, चलें आगे। हाँ, आप परसेंटेज पढ़े हैं ना, ये बच्चा नहीं पढ़ा है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, कल ऐसे तो हम ऐसे डायरेक्ट ही मार देंगे, ऐसे 25 गुने 100 बटा में 125। देखो डायरेक्ट 20%, बच्चा समझेगा तब ना। वो हम जानते हैं ना, नहीं समझा? समय के साथ सब अच्छा लगता है, नहीं समझा? वो 25% अधिक है तो है ना, 25 गुने 100, और अधिक है तो 125 लिख दिया और काट दिया, आंसर आ गया। लेकिन नहीं, समय आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना? अभी आप ऐसे ही करें। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड। जिससे अब होता क्या ना कि ए का इनकम, ऐसे पढ़े होंगे, ए का इनकम बी के इनकम से 20% ज्यादा है। ज्यादा डायरेक्ट 20 गुने 100 बटा में ज्यादा है, तो पूछे कितना कम है, तो ऐसे लिख देंगे 120 नीचे। नहीं समझे? तो 25 ए का इनकम बी के इनकम से 25% कम है, 25 गुने 100 कम है तो 75, ऐसे डायरेक्ट लिख सिखा देंगे। नहीं समझे? तो छोड़िए उन सब चीजों को, आप ऐसे बनाइए फिलहाल, ठीक है ना? ओके, कम है तो 75। नहीं समझा? यहाँ ई देखते हैं, ये वाला कितना कम है, अधिक है ना, तो अधिक में प्लस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ऐसे आप इसको विशेष समझ सके तो ऐसे समझिए कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। दोनों का एरिया क्या है? आपस में बराबर है। तो ये देखो, दोनों गुना करके आएगा, इन दोनों के गुने के बराबर आएगा ना। तो इसका मतलब ये वाला भुजा इससे बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा। ये 25% अधिक है, मतलब 25% अधिक है, तो ये 4 है, तो इसका भुजा कितना है? लेकिन गुना करके सेम ही आना चाहिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 से क्या लाना है? 4। तो 1 गुने 100 बटा में 5। तो अभी आप मत समझिए ऐसे करके, ठीक है ना? तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना? अभी आप वैसे ही बनाइए जैसे हम बताए हैं, ठीक है ना? ओके भाई बंधु, हम समय के साथ सब अच्छा लगता है ना बनाने में, है ना? जब आपको ज्ञान बढ़ेगा तो आप शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन जहां जरूरत है हम वही दवाई देंगे, ठीक है ना? ओके भाई बंधु, बनाइए, बताइए ना क्या आंसर है? आया? आप पढ़े हैं ना ये ऐसा पॉलीगन पढ़े हैं ना, बहुभुज? हाँ, फिटेंगे बनासिक, झूठ बोलेगा तो। अरे फार्मूला पढ़ाए हैं पॉलीगन का। एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप सभी कोणों के औसत माप से 12 डिग्री अधिक है। आइए मैं बनाता हूं, प्लीज यहां देखिए। भाई साहब सुनिएगा प्लीज, देवी सज्जनों ध्यान सुनिए। एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए पॉलीगन
एक बहुभुज के सबसे बड़े, ध्यान सुनना, एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप सभी कोणों के औसत माप से, औसत से 12 अधिक है। औसत से, अच्छा मुझे बताएंगे भाई साहब कि पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला क्या होता है? एक पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का, सभी अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या होता है भाई साहब, जरा बोलिए फिर से जरा। एक पॉलीगन, एक बहुभुज के सभी, ऊपर देख के बोलिए ना, सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? बढ़िया से देख लो ना, 180 लिखा है। n-2 इंटू 180 डिग्री, खाली 180 देखा लास्ट वाला, और n-2 देखा ही नहीं, एकदम गधा है। देखो सभी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू, ये सबका सम होता है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए n से भाग दे देंगे क्योंकि औसत बोला, तो पहले टोटल सम निकालेंगे ना, n इंटू, शायद n-2 इंटू 100 सिखाए थे ना, देखो तो है ना लिखा हुआ कि सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180। देख लो, ना याद है तो कोई दिक्कत ना है, n-2 इंटू 180 होता है ना, तो सम होता है ये सम, योग। अब योग में नंबर ऑफ साइड से भाग देंगे तो एवरेज आएगा, हाँ या ना? कैसे बोलते हैं कि एवरेज एज निकालो, तो सबका एज जोड़ के और जितने लोगों से संख्या से भाग देते हैं ना, द नंबर ऑफ क्वांटिटी से, याद है ना? ओके, तो ये हो गया एवरेज। तो लार्जेस्ट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द एंगल्स। यही क्वेश्चन कहा ना कि एक बहुभुज के सबसे बड़ा कोण, बहुभुज के बड़ा कोण का माप औसत से 12 डिग्री अधिक है। एक बहुभुज के सबसे बड़ा कोण का माप, सबसे बड़ा कोण का माप औसत से 12 अधिक है। समझ में आ रहा है ना क्या है भैया? औसत से एवरेज से कितना अधिक है? 12 मोर। औसत से कितना अधिक है? 12 अधिक है। यस और नो? जो लैंग्वेज लिखा मैं वही लिखा हूं ना, लैंग्वेज पकड़िए, कोई दिक्कत तो नहीं लैंग्वेज पकड़ने में। देखिए बहुभुज का सबसे बड़ा कोण, बड़ा कोण सभी कोणों के औसत से 12 अधिक है तो 12 अधिक कर दिया, कोई दिक्कत? एंड द लार्जेस्ट एंगल इज गिवन 120, इसका वैल्यू 120 दिया है, दे रखा है। द लार्जेस्ट एंगल इज 120। समझ में आ रहा है ना? लार्जेस्ट एंगल कितना है? 120 है। ठीक है भाई साहब, तो 120 बराबर n-2 इंटू 180 बटा में n प्लस 12 डिग्री। यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां देखिए, यहां तक क्लियर है ना? लार्जेस्ट एंगल दे रखा है 120, तो इसके बदले में 120 लिख दिया। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? 120 में से जाके 12 माइनस करो, ये जाके वहां माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 12 गया तो 108 बराबर n-2 इंटू 180 बटा में n-2 इंटू 180 बटा में n। ठीक है ना? n-2 इंटू 180 बटा में n। समझ में आ रहा सबको? ये जाके माइनस कर दिया। ठीक है ना? अब इसे काटिए, 36 दिए 100 और 36 पचे 180, मालूम है ना? 36 3 जा 36 5 जा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? पक्का आ रहा भाई? अब ये उन्हें जा गुना हो गया भाई, गुना करो। 3n बराबर, यहां 5 से गुना करो, करो करो, 5n माइनस 5 दूनी 5n माइनस 5 दूनी। ओके, ठीक है ना? 5n में से 3n माइनस करो तो 2n इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर कितना? तो ऐसे करके n बराबर कितना आ गया? 5 आ जाएगा। समझ में आया? n बराबर 5 आ गया। ठीक है ना? तो क्या बना सकते हैं? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे ये सिखाता हूं। ये समझ आया सबको? डिटेल समझ में आया?
द लार्जेस्ट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन एवरेज ऑफ ऑल द एंगल्स। बड़े कोण का माप सभी कोणों के औसत माप से 12 अधिक है। ठीक है ना? तो भैया बड़ा कोण दिया है 120, 120 में से 12 माइनस कर दो तो 108, 108 है n माइनस 2 इंटू 180 में n। अब काट दो 36 थी 108, 36 बचे 180, यहां n जाए गुना हो गया 3n बराबर 5n माइनस 10, इधर ले गया इसको उधर ले गया उसको, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? मैं सिखाता हूं, देखिए सब तैयार हैं? एक बहुभुज पॉलीगन, ए भाई साहब सुनिए ना, एक पॉलीगन है, क्या है? बहुभुज है, ध्यान सुनिएगा। उसका बड़ा कोण 120 है। बड़ा कोण कितना है? 120 है। ध्यान से सुनिए कान खोल के, ठीक है ना? एक पॉलीगन है, बहुभुज है, उसका बड़ा कोण कितना है? 120 है, ठीक है ना? इसने कहा है कि बड़ा कोण जो है वो एवरेज से 12 अधिक है। मतलब ये जो है 12 अधिक है ना? एवरेज से 12, जो बड़ा कोण है 120 दिया है, जो एवरेज से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। यदि इसमें 12 कम कर दें तो एवरेज आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं समझे? जैसे हमने कहा हम आपसे 12, मान लो 12 साल अधिक है, मान लीजिए, ठीक है ना? मान लो ना, ठीक है ना, कि मेरा उम्र जो है तुम्हारे उम्र से 12 साल अधिक है। तुम चुपचाप देखो, मेरा उम्र जो है आपके उम्र से 12 साल अधिक है, तो मेरे एज में 12 साल माइनस करेंगे तो आपका एज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चुप रहो। ये जो है राशि, बड़ा कोण 120 है। बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण कितना है? और जो बड़ा कोण है वो एवरेज से 12 अधिक है। 12, ये 120 जो है ना बड़ा कोण, वो 12 अधिक है। किससे? एवरेज से। तो 12 माइनस कर दो तो एवरेज कोण 108 डिग्री का हुआ, हाँ या ना? यस और नो? पक्का? तो एक कोण एवरेज 108 का है, कितने का है? तो इंटीरियर एंगल 108 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 72। क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर का सम सिखाए थे ना, 180 होता है, सिखाए थे ना? इंटीरियर एक्सटीरियर सम 180 होता है। तो अंदर का कोण 108 है, तो बाहर का कोण, मतलब एक बाहर का कोण 72 डिग्री का है। कितने डिग्री का? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं? तो बाह्य कोण 360 होता है, सबका सम। सभी बाह्य कोणों का सम कितना होता है? और एक बाह्य कोण कितने का आ रहा है? तो भुजाएं 5 है, ये 5 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? सभी बाह्य कोणों का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, भाई साहब, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। क्या सिखाया था? एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। क्या सिखाया था? अरे देख लो कॉपी में कम से क्या सिखाया था? 360। एक चीज सिखा रखे हैं भाई, एक पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 300, एक्सटीरियर का सम 360 होता है, ये सिखाया था ना? तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 है, और एक बाह्य कोण कितना है? 72। क्यों? क्योंकि इंटीरियर 108 है, तो एक्सटीरियर 72। 72 से भाग दिया तो 5 भुजाएं होंगे, आ गया 5। समझ में आया? बोलो बोलो। ऐसे बना सकते हैं और वैसे बना सकते हैं। वेरी गुड, बनाइए भाई साहब। पढ़े ना फार्मूला, वो तो याद ही होगा सबको, है ना भाई साहब? ठीक है, देखो ना, पहले वो कह रहा फार्मूला निकाल, फार्मूला है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, डर मत, ना पूछेगा तुमसे, हम समझ गए तुमको। बोलिए ना, भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें?
कितना है बंधु? कितना है भाई बंधु? सबका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका आ गया। देवी और सज्जनों, यहां देखा जाए, कहा कि रेशियो द ऑल इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 2:1। रेशियो ऑफ द ऑल इंटीरियर, सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो भुजाओं का संख्या क्या है? ठीक है ना, सभी अंतः सभी बाह्य कोण। बताइए भाई साहब क्या होता है, बताइए। कुछ आया? आए भाई साहब, 6 भुजाएं हैं। ओके ओके। देखिए ऐसे भी आप देखिए, यदि पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर, ठीक है ना, तो जो प्रत्येक कोण का रेशियो होता है वही सभी का भी होता है। ठीक है ना। ये सपोज करो, मान लो एग्जांपल देते हैं कि मान लो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है या कुछ भी, हेक्सागोन मान लेता हूं, हेक्सा या पेंटा। पेंटा में क्या सिखाया था? 72 था बाहर वाला और अंदर था 108, है ना। तो एक कोण 72 108 है, तो पेंटा में 5 भुजा इसमें भी होगा, 5 भुजा इसमें भी, तो टोटल 360 होगा और ये टोटल 540 होगा। तो भाई देखो, रेशियो निकालो तो 5 कट ही जाएगा ना, तो वही ना रेशियो आएगा। नहीं समझे? जो रेशियो सम का होगा वही रेशियो प्रत्येक का भी होगा। ठीक, तो यहीं से हमको मालूम चल गया कि इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो 2:1 है। क्या है? मेरे बात समझ में आया? एक कोण अंदर वाला मान लो कि हमने कहा कुछ भी 70 है, मान लो ध्यान सुनिएगा भाई साहब, अंदर का 70 तो बाहर का कितना होगा? अरे आप लोग नहीं पढ़े पीछे, लगता था सही से याद नहीं किया। अंदर बाहर का सम 180 होता है। एकदम कॉपी बंद कर दिए काजी। अंदर बाहर का सम कितना होता है? यदि अंदर 70 है तो बाहर, और मान लो इसमें भी मान लो 6 भुजा है, इसमें भी 6 भुजा है, तो टोटल का रेशियो तो सेम ही ना आएगा। जो प्रत्येक का होगा वो टोटल का होगा, है कि नहीं? तो ये बात बहुत बेसिक था कि सभी अंतः कोण सभी बाह्य कोण का रेशियो जो है 2:1 है। ठीक, तो मैंने ये एक बात सिखाया कि एक पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, होता है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, 180 सबका सम होता है, तो 3 बराबर कितना दिया है? तो 1 बराबर ये 60 होगा, ये 120 होगा, हाँ या न? तो पॉलीगन के बाह्य कोण का सम कितना होता है? और एक कोण कितने डिग्री है? तो पूरे भुजाएं कितनी होंगी? तो हो गया 6 भुजा होगा। और बहुत डिटेल बना के दिखाऊं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपकी इच्छा करो कि फार्मूला लगाइए, n-2 इंटू 180। सभी इंटीरियर का सम कितना बताओ, देख के बताओ। सभी इंटीरियर अंतः कोणों का योग क्या है बताइए ना? n-2 इंटू 100। सही से बिल्कुल नहीं याद किया फार्मूला सब। और सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 300। समझ में आ रहा ना? और ऐसे करके रेशियो 2:, चलो इसमें पॉलीगन रेगुलर है रेगुलर नहीं लिखा है तो हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? सभी इंटीरियर का सम कितना होता है? n-2 इंटू 100। और सभी बाह्य कोण कितना होता है? उसका रेशियो दिया 2:1। कोई दिक्कत? 18 दूनी 200 गुना 2 दूनी, तो n-2 बराबर 2 दूनी कितना हो गया? क्या आप समझ पा रहे हैं? n-2 बराबर 2 दूनी 4, तो 2 जाकर जोड़ दो, तो n कितना आ गया? 6 हो गया। समझ में आ रहा ना? तो आप ऐसे फार्मूला के पूरा डिटेल भी बना सकते हैं, ठीक है ना? और हम जैसे बताएं कि यदि
टोटल का जो रेशियो होता है ना, वही रेशियो प्रत्येक का भी होगा। ठीक है ना भाई साहब? जो रेशियो इंटीरियर एक्सटीरियर का टोटल का होगा वही रेशियो प्रत्येक का, क्योंकि भुजाओं की संख्या दोनों बराबर है, तो दोनों में बराबर से गुना करेंगे तो कट ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? आ रहा है ना? तो जो टोटल का रेशियो होगा रेगुलर पॉलीगन होने पर सबका रेशियो, प्रत्येक का भी रेशियो वही होगा। तो हम जानते हैं कि अंदर बाहर का सम कितना होता है 100। तो 180 को अब देखो बाहर का निकालो तो 1/3 ऐसे सिखाए थे ना, 1 बराबर 60 2 बराबर 100। तो बाहर का कोण कितना निकल गया, और बाहर का सम कितना होता, सबका सम, और एक बाह्य कोण कितने हैं, तो भुजाएं कितने हो जाएंगे। तो ऐसे करके भुजा संख्या निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकालो, बात बराबर है। यस और नो? चलें आगे। वेरी वेरी गुड, चलें। ये तो बहुत नर्सरी लेवल का है। पॉलीगन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, ज्योमेट्री में एक चैप्टर ही अलग से आता है पॉलीगन, बहुत मजा आता है पढ़ने में। मेंस्ट्रुएशन में थोड़ा सा बताऊं खाली पॉलीगन के बारे में, जो आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सबका आगे है। मैं बताता हूं पहले, ठीक है ना? कितना एग्जाम्पल है ऐसा? एक ही एग्जाम्पल था वैसा, कोई बात नहीं। आइए मैं सिखाता हूं। आप लोग पढ़े हैं HCF एलसीएम? नहीं ना, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होगा। आइए दिखाता हूं, देखिए। जैसे आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ टाइल्स, कितने टाइल्स लगेंगे यदि ये निकालना हो, ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं? हाँ, जहां यहां टाइल्स निकालना है, यहां कितने टाइल्स लगेंगे, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ द फ्लोर मेजर करेंगे। क्या करेंगे? कि हमारा फ्लोर का एरिया क्या है, और उसमें एक टाइल्स का एरिया से भाग दे देंगे, है ना। तो टोटल जैसे मान लो कि इसका एरिया मान लो सपोज करो 100 है, एरिया कितना है, और एक टाइल्स का एरिया है 5, तो कितने टाइल्स लगेंगे, है ना। ऐसे हम SCF में सिखाते हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए अलग से सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर के क्षेत्रफल में, एरिया ऑफ द फ्लोर, ठीक है ना, फ्लोर के जो हम जहां बिछाएंगे टाइल्स उसके क्षेत्रफल में किससे भाग देते हैं? एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल के एरिया से भाग देंगे, तो क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकलेगा, टाइल्स की संख्या निकलेगा। यस नो? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतना मीटर है। किसमें है भाई? बहुत बड़ा हॉल है, मीटर में है, ठीक। कहा इसके फर्श पर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई के टाइल्स लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? टाइल्स, ठीक है ना। 1000 टाइल्स का मूल्य 400 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। क्या निकालेंगे बंधु? नंबर ऑफ, ए भाई नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा? तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर। तो भैया फ्लोर का एरिया है 30 गुने 100 और 20 गुने 100। बोलो 100 से गुना क्यों किया? यस, वो मीटर में था, किस में था? उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया, ठीक है ना, क्यों टाइल्स का एरिया सेंटीमीटर में है। समझ में आ रहा है ना? तो लेंथ इनटू ब्रेथ, समझ में आ रहा सबको? ये हो गया एरिया द फ्लोर, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब किससे भाग देंगे? एरिया द टाइल्स। क्या है टाइल्स का एरिया? 12 गुने 10 है। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है ना कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ द फ्लोर, पूरा फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ द टाइल। यस और नो? तो ये 10 से 10 कट गया, 3
चौके 12, 4 बचे, कितने टाइल्स लगे? 50,000 टाइल्स लगे, है ना? टाइल्स कितने लगे? 50,000। बड़ा छोटा छोटा टाइल्स होगा लगता है, नहीं, 50,000 टाइल्स लगे, ठीक है ना? ए भाई साहब सुनिए ना, अब कॉस्ट क्या है? 1,000 टाइल्स का कॉस्ट है 400 रुपया। बहुत पुराने जमाने की बात है। 1,000 टाइल्स का क्या है प्राइस? समझ में आ रहा ना? 1,000 टाइल्स का प्राइस है 400 रुपया। कितने का निकालना है बंधु? 50,000 का कॉस्ट क्या होगा? तो ये वाला के डिवाइड हो जाएगा और ये वाला के गुना हो जाएगा। क्या आप जानते हैं या नहीं जी? बताइए। 3 जीरो काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 के 20, 20,000। कितना आ जाएगा? तो 20,000 रुपए का बिलिंग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलिए ना, आया कि नहीं? समझ में आया? पक्का पक्की बात है बच्चा लोग? ठीक है, तो इजी है ना? ये नर्सरी का था, बहुत इजी लेवल था ये क्वेश्चन भाई, हमें बताने का बिल्कुल मैंने दे दिया फालतू में। ठीक, क्या बना लेंगे? बस इसको पता रहेगा ना टाइल्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए बड़ा आसान है, नहीं तो नहीं पता रहा तो फड़फड़ा जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ द फ्लोर इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टाइल। एक टाइल के एरिया से भाग देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉस्ट दिया है कि 1,000 का 400 रुपया, तो 50,000 का कितना रुपया? यस और नो? चले आगे, कोई दिक्कत तकलीफ? चले भाई साहब। ये बच्चा वाला है, छोटा बच्चा वाला। लिखा इतना बड़ा है लेकिन है बच्चा। देखो तो, कहा कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। द फ्लोर ऑफ द रूम is flooring by the 3 types of the square tiles. Length of each tile is 2 meters. The first row around the floor is of black. कोई दिक्कत नहीं ना? And 1/3 of the remaining tiles are white tiles. The rest tiles are of the blue color. Then find the number of blue tiles. चुप रहो। एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई 20 और 10 मीटर है। कमरे के फर्श पर 3 प्रकार के वर्गाकार, कौन सा कार? वर्गा, यहां आकार ले देना, वर्गा, इसे हटा देना, कार, वर्गा कार टाइल्स बिछाए जाते हैं। ठीक है ना? टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 मीटर है। फर्श के चारों ओर, पहले कतार में, चारों ओर से पहला कतार में ब्लैक कलर के टाइल्स है, काले रंग के टाइल्स लगे हैं। शेष टाइल्स का 1/3 टाइल्स सफेद रंग के हैं और शेष टाइल्स ब्लू कलर के हैं, नीले रंग के हैं। तो नीले टाइल्स कितने हैं? ब्लू टाइल्स आया कि नहीं? क्या आपको तकलीफ है? नहीं होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं सिखाता हूं, आप डरिएगा नहीं। क्या आपको तकलीफ है? ओके, मैं सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स। आइए भाई साहब सीखिए। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द फ्लोर, कितना कितने बाई का है? 20 बाई 10। और टाइल्स कितने कितने का है? वर्गाकार है ना, वर्गाकार का, स्क्वायर है, कैसा है? तो एरिया होता साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको ना? 2 दूनी 4, 4 पचे 20। तो कितने टाइल्स लगे? 15 नंबर ऑफ टाइल्स। किसी भाई बंधु मित्र को कोई समस्या है तो अपना हाथ उठाकर मुझे बताएंगे, फटाफट तेजी में। है किसी को तकलीफ? नहीं ना? कितने टाइल्स लग गए? 50। यहां तक कोई दिक्कत?
भाई बंधु नहीं? ओके। बीस बाई 10 का था ना फ्लोर? फ्लोर कैसा था भाई साहब? 20 बाई 10 का, 20 लंबाई 10 चौड़ाई, 20 बाई 10। समझिएगा सब लोग प्लीज, 20 बाई 10 का है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बातें ना करेंगे। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, टाइल्स कैसे लगा रहे हैं हम लोग? 2 बाई 2 का स्क्वायर टाइल्स है ना। समझिए ध्यान से प्लीज, ये 2 बाई 2 का टाइल्स लगा रहे हैं। 2 इधर से भी, 2 इधर से भी। हाँ ये ना, पूरे सब में ऐसे भर देंगे टाइल्स। टाइल्स 2 बाई 2 का टाइल्स, 2 इधर से भी, 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 2 इधर से भी। हम समझाना चाहते हैं, आप समझिएगा, बदमाशी नहीं कीजिएगा कोई। तो ये पूरा यहां से क्या बोला कि जो पहला राउंड है चारों तरफ से, वो चारों तरफ का जो पहला लगाएंगे टाइल्स, वो कैसा लगाएंगे? ब्लैक कलर का। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2-2 का है। कितने कितने का है? आप मुझे अपने मन से पूछ बताइएगा। ये पूरा 20 लंबा है, 2-2 का ऐसे लगाएंगे तो कितना लगेगा? 10। मतलब इधर में होगा 10 टाइल्स और इधर में कितना होगा? 10 टाइल्स। किसी को दिक्कत? ये पूरा 20 का है। कितने का है? तो 2-2 का टाइल्स लगाएंगे तो 10 दूनी 20। हाँ या ना? बोलिए ना। ये पूरा 20 का है तो 2-2 का टाइल्स लगाएंगे तो कितना लगाएंगे? 10। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? पूरा 20 है उसकी लंबाई, तो 2-2 का लगाएंगे तो 10 दूनी 20 लगेगा। 10 टाइल्स, 10 ऊपर और 10 नीचे। यस और नो? समझिएगा, बस समझना है इसमें हल्का सा। जो टाइल्स कोने पर लगाएंगे वो इधर से भी 2 घेरेगा और इधर से भी 2 घेरेगा। हाँ या ना? जो कोने पर लगेगा वो इधर से भी 2 घेरेगा, इधर से भी घेरेगा। हाँ या ना? मेरे बात समझ में आ रहा सबको ना? जो कोने पर लगेगा वो इधर से भी घेरेगा, इधर से भी। पूरा यहां से यहां तक 10 था। कितना था? तो 2 और 2 4 तो निकल गया। नहीं समझे? 2 पूरा 10 था ना, तो 2 यहां कम गया, 2 यहां कम गया, 4 कम गया, तो कितना बचा? तो अब इसमें 6 में लगाना है ना। यहां कितना मीटर है? 6 मीटर। तो 2-2 का कितने लगेंगे? तो इधर में 3 टाइल्स लगेंगे। हाँ या ना? और इधर भी 3 टाइल्स। ये 3 टाइल्स कौन नहीं समझा? उठाए जरा हाथ। ये पूरा 10 का है। कितने का है? फिलिंग यहां पर समझना जरूरी है भाई। पूरा 10 का है। कितने का है? 10 का है। तो यहां जो लगाए थे आप 10 टाइल्स इधर, 10 टाइल्स इधर, तो जो इस कोने पर जो टाइल्स लगा है वो इधर भी स्पेस घेरेगा और ये भी घेरेगा ना। एल कॉर्नर हो गया ना ये। समझ में आ रहा ना? तो इधर का भी स्पेस घेरेगा और इधर का भी स्पेस घेरेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो ये तो हम काउंट कर चुके हैं ना भैया। ये तो 10 काउंट कर चुके हैं हम। 10 हम ये 10 काउंट कर चुके हैं। तो अब दूसरा तो इधर लगाएंगे ना, इधर। तो ये 10 में से 2 2 4 चला गया। 2 और 2 तो कितना मीटर बचा? 6 मीटर। यहां से आता कितना मीटर है? 6 मीटर। अब इसमें 2-2 का टाइल्स लगाइएगा, 2-2 का टाइल्स, तो कितने लगेंगे? तो 2-2 का 3 ही लगेगा ना। बोलो हाँ या ना? तो इधर भी 3 टाइल्स, इधर भी 3 टाइल्स। 10 इधर, 10 20 और 3 इधर, 3 इधर, 6। तो 20 और 6। समझ में आया? टोटल टाइल्स शायद आपने 50 निकाला था। देखो तो 50 था ना। 20 गुने 10 बटा में 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 10 पचे 50। टोटल 50 टाइल्स था। ब्लैक कलर कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ 26 हो गए ब्लैक कलर का।
यस और नो। तो कितने बच गए रेस्ट? 24 बच गए, हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको ना? 50 टाइल्स लगाए थे, किनारे किनारे हम 26 लगा दिए। 10 10 20, 3 और 3 26 हो गया ना टोटल। 26 टाइल्स लग गए, कितने बच गए? 24। अब क्वेश्चन कहा कि जो बच गए उसका 1/3 टाइल्स सफेद है, तो इस व्हाइट कलर में जो है वो 24 का 1/3 है। 24 का कोई दिक्कत नहीं, 24 का 1/3। तो ब्लू कलर जो बच गया वो ब्लू है, तो ब्लू वाला कितना हो जाएगा? 24 का 2/3। क्या हो जाएगा? और ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा। नहीं समझ में आया? ये 3 8 24, व्हाइट वाला 8 है, तो ये कितना हुआ? 8 दूनी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 24 का 1/3 व्हाइट है, मतलब व्हाइट कितने हो गए? तो 24 में से 8 घट गया तो कितना बच गया? तो ब्लू कलर कितने हो जाएंगे? ब्लू कलर वाले 16 हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो हो गया आंसर 16। समझ में आया? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में सबको आना चाहिए बस, है ना? हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। टोटल 50 टाइल्स था, और आप अच्छे तरीके से बात समझ गए कि जब यहां से 2 कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा, तो मैंने कहा कि ये पूरा 20 था तो यहां से 10 लगेंगे, और यहां 20 था तो यहां से भी 10 लगेंगे। 10 टाइल्स यहां, 10 टाइल्स 20, और 2 कट गया तो 3 टाइल्स यहां, 3 तो 26 टाइल्स हो गए ब्लैक कलर के, ठीक है ना? और उसके बाद बच गए 24। 24 का 1/3 व्हाइट है, 8 व्हाइट हो गया, तो ब्लू कलर निकालना होगा, तो 24 में से 8 माइनस कर दिया, जो बच गया 16 ब्लू कलर है। यस और नो? हार्ड लगा? क्या बना सकते हैं? बोलिए ना, कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है ना? बोलिए। चारों तरफ का फर्स्ट रो पढ़िए, देखिए कहां गया? फर्स्ट रो अराउंड द फ्लोर, फ्लोर के चारों तरफ का फर्स्ट रो, ठीक है ना? अब इसकी फर्स्ट रो का था, एक रो तो नहीं, अराउंड चारों तरफ। देखो हिंदी में देखो लिखा हुआ है, फर्श के चारों ओर, पहले कतार में चारों ओर जो पहला कतार लगेगा ना, वो ब्लैक कलर था, ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्लियर समझ रहे हैं सब लोग? ये भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन एक दो है। आज का एक दो क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, लेकिन डरिएगा नहीं। आए भाई साहब, समझ गए? तो आए? ओ, कितने रह गए? क्वेश्चन गिनना आता है तुम कि पढ़ने आता है? चुपचाप देखो, पूरा समझने पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन गिनने पर नहीं। सब तैयार हैं? मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री एकदम दूसरे से कोरिलेटेड है। इसके सारे चीजें उसमें आएगा एडवांस लेवल का। इसमें तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अवगत होते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब के बारे में, और वहां उसके पार्ट पुर्जा के हाँ खोल खोल के देखेंगे, है ना भाई साहब? आइए, क्या आपको तकलीफ है? एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60, बदमाशी मत करना, फंस जाएगा फेरा में। लंबाई चौड़ाई 60 और 50 है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज गिवन 60 एंड 50 मीटर, ठीक है ना? एक आयताकार, समझ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पसीने आ जाते हैं नहीं समझने पर। ध्यान सुनना, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई कितना है? 60 एंड 50 मीटर, 60 मीटर और 50 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ 60 एंड 50 मीटर। कमरे के फर्श पर कालीन दरी बिछाता, समझते हैं ना? कालीन बिछाता है, दरी बिछाता, दरी समझते हैं ना? कालीन, दरी, कारपेट, है ना? कालीन, अच्छा भैया बोल रहा है, अच्छा चुप रहो तुम।
कालीन, कालीन, दरी, दरी, कारपेट, समझते हैं ना? काली भैया नहीं, यहां देखो, चलो यहां देखो, हाँ चटाई, तुम जो समझो। अब बिछा दें, यहां देखो। चलो अच्छा ठीक है। कुछ लोग को जो है बस टाइम पास का बहुत अच्छा से आता है, ये ध्यान रखिएगा, और टाइम पास अपना कर रहे हैं। कहा कि जो दरी बिछाते हैं, जो कालीन बिछाते हैं, उसकी चौड़ाई कितना है? जब आप दरी लाने गए मार्केट से खरीद के, ठीक है ना, तो आप कहेंगे भैया हमको जो है इतना कमरे में बिछाना, इतना एरिया में दरी बिछाना है। तो बोले कोई बात नहीं, हमारे पास तो दरी फिक्स है, इतनी चौड़ाई रहती है। दरी की चौड़ाई क्या होता है? फिक्स होता है। लंबाई जितना बोलोगे उतना जोड़ देगा उसमें, है कि नहीं? कपड़ा खरीदने जाते हैं हम लोग, हम बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा दो, क्या बोलते हैं? कि उसकी चौड़ाई क्या होता है? फिक्स है। हाँ, लंबाई जितना बोलोगे उतना नाप के वो दे देगा, लेकिन चौड़ाई उसका फिक्स है। समझ में आ रहा ना? वैसे इस प्रश्न में कहा कि जो कालीन है, दरी है, जो कारपेट है, उसकी चौड़ाई कितना है? 10 मीटर चौड़ा है। कितनी चौड़ाई है? 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना? और कालीन का मूल्य है 12 रुपये पर मीटर। क्या मूल्य है? 12 रुपये पर मीटर है। तो हमसे पूछा कि बिछाने का कुल लागत कितना आएगा, टोटल कॉस्ट बताइए, ठीक है ना? आइए मैं बताता हूं। अच्छा बताइए, आप जो कपड़ा खरीदने जाते हैं, ऐसे आपका दिमाग पता क्या चलेगा? जितना कपड़ा लेंगे, जितना एरिया लेंगे, ऐसे मन कर रहा होगा ना, उतना ही होगा। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आपको मालूम है कि हम दरी बिछाएंगे पूरे फर्श पर, दरी कहां बिछाएंगे? तो जितना हमारा फर्श का एरिया होगा उतना ही दरी का एरिया होगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, क्योंकि हमको पूरा ढकना है। तो जितना एरिया मेरा फर्श का होगा उतना ही एरिया हमको दरी भी चाहिए, कालीन चाहिए, कारपेट चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हम बिछाएंगे कहां? फर्श पर। तो जो फर्श का एरिया होगा वही दरी का एरिया होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो दरी का एरिया और फर्श का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो फर्श का एरिया है 60 बाई 50। क्या है? 60, बड़ा हॉल है, 60 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा। तो दरी का एरिया कितना है? 60 बाई 50। कमरे का कितना है? 60 बाई। तो दरी का भी एरिया कितना होगा? उतना ही होगा। हाँ या ना बताइए ना। क्या आप सभी ये बात समझ पाए कि जितना एरिया फर्श का होगा उतना ही एरिया में दरी चाहिए, कालीन चाहिए, कारपेट चाहिए? हाँ या ना? ओके। तो दरी का लंबाई नहीं मालूम है, चौड़ाई 10 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? लंबाई हमें मालूम नहीं है, चौड़ाई हमको मालूम है कि 10 मीटर चौड़ा है। तो हमें कितना लंबा दरी चाहिए? 300 मीटर लंबी दरी चाहिए। दरी की लंबाई कितना होगा? 300 मीटर। समझ में आया ना? दरी की लंबाई कितना होगा? 300 मीटर। डेविड सज्जनों, समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा है ना? देखिए यहां पर रेट क्या है? लंबाई के अकॉर्डिंग है। कैसे है? जैसा आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 2 मीटर दो, तो सिर्फ लंबाई नापता है, एरिया नहीं नापता है। कभी कभी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसकी चौड़ाई कम होता है, तो बोलते हो छोटा पड़ गया यार, है ना, ये मतलब कि डुप्लीकेट मान ले लिया, क्योंकि ओरिजिनल का जो होता है ना, वो लेंथ, इसका विड्थ जो होता है ना, विड्थ वो चौड़ा होता है, फिक्स होता है, बड़ा होता है। और कहीं डुप्लीकेट सामान ले लिए ना, और रेमंड कहीं लेने जा रहे हैं, डुप्लीकेट के यहाँ से ले लिए, तो उसकी चौड़ाई क्या रहेगी? कम रहेगी। रेट वही देगा, लेकिन चौड़ाई कम रहे तो उसका एरिया तो कम हो गया ना, है ना? तो कपड़ा कैसे देता है? लंबाई के हिसाब से। किसके हिसाब से? लंबाई के रेट लगाता है। किस रेट से लगाता है? लंबाई के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर भी दरी की लंबाई का मूल्य है 12 रुपये पर मीटर, मतलब 1 मीटर का
तो हमें टोटल कॉस्ट पूछा है, तो हमें 300 मीटर लंबी चाहिए। कितना मीटर चाहिए? और 1 मीटर का 12 रुपया, तो कितना होगा? 12 तिहाई 3600 रुपया टोटल दरी का कॉस्ट आएगा। नहीं समझ में आई बात? आप ये मत सोचना कि एरिया के अकॉर्डिंग, नहीं, यहां मीटर दिया है 12 रुपये पर मीटर, मतलब चौड़ाई फिक्स है, लंबाई नापेगा। क्या नापेगा? तो 12 रुपये 1 मीटर का कॉस्ट हुआ, ठीक है। और लंबाई कितना चाहिए? 300 मीटर, तो कुल कॉस्ट कितना? 300 गुने 12 कर देंगे। समझ में आया ना? तो ये था बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? पहले हम ये समझ में आया कि जो फर्श का एरिया होगा वही दरी का एरिया होगा। तो दरी का लेंथ इंटू ब्रेथ, जो एरिया होगा वो फर्श के एरिया के बराबर होगा। तो दरी की लंबाई 300, चौड़ाई तो फिक्स होता है उसका। पैसा किसके अकॉर्डिंग लगता है? लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओके, एक ऐसा बनाया जाए। अच्छा सुनिए, एक और सेम ही है ना। ओके, कोई बात नहीं, ये बनाइए प्लीज, आप लोग बनाइए ना, जल्दी बनाइए। वही सेम क्वेश्चन है बंधु, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। सेम टू सेम। कितना आ गया? कितना आ गया बंधु? कितना आ गया? तो आप सभी समझ गए कि जो फर्श का लंबाई चौड़ाई कितना है? 30 बाई। फर्श का लंबाई चौड़ाई कितना है? 30 बाई। समझ में आ गया ना? ये हो गया फर्श का एरिया। और दरी का लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना फिक्स है? 5 मीटर। समझ में आ रहा है ना? 5 छक 30, कितना आ गया? 120 मीटर दरी चाहिए लंबा। और हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो 1 मीटर का कितना है? 1 मीटर का 5 रुपया, तो 120 मीटर का कितना आ गया? 600 रुपया, यही ना। क्या बना सकते हैं? अब इसमें क्या पूछेगा, ध्यान सुनिए प्लीज, छोटी सी बात देखिए, और जो पूछेगा वही इंपॉर्टेंट है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। सब तैयार हैं? हमें क्या दिया रहेगा? हमें टोटल कॉस्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? और पर मीटर कॉस्ट भी दिया रहेगा, ठीक है ना। कमरे की लंबाई चौड़ाई भी दिया रहेगा। और जो मेन पूछता है वो दरी की चौड़ाई पूछता है कि दरी का चौड़ाई क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, नेटवर्क गायब कर देता है नहीं समझ में आए तो। प्लीज सब तैयार हैं? ओके, सपोज यही क्वेश्चन सिखा देता हूं, जैसे कि पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर कॉस्ट कितना दिया था? 5 रुपया दिया था ना, 5 रुपया। टोटल कॉस्ट क्या था? आया था अभी 600 रुपया। कमरे की लंबाई चौड़ाई कितना था? 30 और 20 था, यही था ना। देखो, कमरे की लंबाई चौड़ाई 30 20, टोटल कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट। अब चौड़ाई निकालना, क्या निकालना है? चौड़ाई, ठीक है ना भाई। सुनिए, यही समझना है आपको, यही समझना है भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। तैयार है सब लोग? अच्छा सुनिए, हम ये बताइए हमें कि कपड़ा नापते हैं तो किसके हिसाब से नापते हैं? लंबाई के हिसाब से। किस हिसाब से मापते हैं? लंबाई के हिसाब से। सपोज कीजिए 600 रुपया खर्च हुआ टोटल, कितना? और 1 मीटर का कॉस्ट जो है, देखो ना, 1 मीटर का कॉस्ट 5 रुपया है 1 मीटर का। तो जितनी लंबाई होगा उसने 5 से गुना कर दें, टोटल कॉस्ट आएगा कि नहीं? 1 मीटर का 5 रुपया, तो 100 मीटर का 100 से गुना कर देंगे। 200 मीटर का था 5 गुने 200, एल मीटर का था 5 गुने एल, और ये होगा टोटल कॉस्ट। लंबाई कितना आ गया? तो यहां से निकाल लेंगे कि दरी की लंबाई 120 मीटर है। समझ में आया? दरी की लंबाई क्या मानेंगे? 120। समझ में आया? टोटल मेरा पैसा लगा है 600
और 1 मीटर का 5 रुपया लगा है, तो कितना मीटर का पढ़ लिए? 120 मीटर। बोल चाल के भाषा में समझो। यदि आप दिमाग को सोच रहे होंगे घर द्वार बाहर के बारे में, अगल बगल कुछ भी, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि मेरा पैसा लगा 600, 1 मीटर में 5 रुपया लगा, तो कितना मीटर लिए हम? 120 मीटर लिए, है ना जी? कोई दिक्कत आ रहा समझ में ना? तो ये दरी की लंबाई आ गया, तो दरी की लंबाई 100 और चौड़ाई नहीं मालूम। चौड़ाई तो लंबाई यहां से निकाल लिया भाग देके, तो लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया ऑफ द कारपेट, एरिया ऑफ द दरी का क्षेत्रफल। दरी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? एरिया ऑफ द फ्लोर, कमरे का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द फ्लोर, कमरे का, जो फर्श का क्षेत्रफल, यही ना? जो दरी का एरिया होगा वो फर्श का एरिया होगा। अब यहां से जानने वाले किसी ने रोका है? कोई नहीं रोकता है। 6 दूनी 6 पचे, तो ऐसे दरी की चौड़ाई 5 मीटर हो गया। समझ में आया? अब आप एक बना के दिखा दीजिए। ये लीजिए, मैंने दे दिया, बनाइए। वही सेम क्वेश्चन है, सोचिए मत, एकदम धाई से उड़ाएंगे। कैसे? बोलो। पीछे वाला तू छोड़ा ना, तू बनाओ ना भी वाला। टेंशन क्यों लेते हो? बनाओ तो सही, आ जाएगा, 100% आ जाएगा। सबका आगे है। सबका आ गया? कितना आ गया? हो, वेरी गुड। देखिएगा, हमें लंबाई नहीं मालूम और 1 मीटर का कॉस्ट है 4 रुपया। 1 मीटर का 4 रुपया, पता है? एल मीटर का एल इंटू 4, और टोटल कॉस्ट कितना दिया है? 6000। अब काटो इसको 15 चौके, तो लंबाई कितना आ गया? दरी की लंबाई 1500 मीटर हो गया। ओके, अच्छा, दरी का जो क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, तो लंबाई आ चुका है, चौड़ाई नहीं मालूम। तो दरी का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? बताइए ना, कोई दिक्कत? इसका इसके बराबर होगा, ठीक है ना? 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 3 पचे 15, तो b बराबर 4/, मतलब 0.8 मीटर, है ना? तो ये होगा चौड़ाई 0.8 मीटर। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ? कल आपका टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। जहां तक पढ़े हैं एरिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आके भी टेस्ट दे सकते हैं।